नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करने वाले कमिंग मंडे यानी कि 30 दिसंबर को हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न एट द एंड ना रहे। सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को किसी लेवल या किसी बाय सेल सिग्नल के लिए देख रहे हैं तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। यहाँ पे ये जो वीडियो है एक लर्निंग पर्पस से है। सो आप यहाँ पे अपना व्यू क्लियर करके चले। आप कोई भी आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रेड सेटअप ना प्लान करें। अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान करते तो इसमें आपका खुद का ही रिस्क होगा, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर का फेवरी फ्यूचर पिक किया हुआ है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है गाइस। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर अभी किस तरीके से मार्केट में कामकाज कर रहा है या किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्गर व्यू में समझने की कोशिश करें तो सिल्वर ने जैसे ही अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया था, अगर मैं प्रीवियस लो की बात करूँ तो ये कोई एरिया है, ठीक है। सो इस एरिया के नीचे जैसे सिल्वर निकली थी आप देखेंगे तो एक बड़ी सी कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट में सीधे मार्केट में डाउन ट्रेंड में आ गई, क्योंकि एक तो ये लो ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये एक एरिया था जो एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, वो भी ब्रेक हो गया था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लॉन्गर टाइम में सिल्वर अभी डाउन ट्रेंड में ही है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा व्यू अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि अब यहाँ पे और क्या यहाँ पे व्यू समझ में आ रहा है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 सेकेंड कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक हॉल्ट लिया था और ये एक अपना एरिया बनाया था सपोर्ट की तरह, ठीक है। जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ आप देखेंगे मार्केट में हाल के हाल में ही बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट में फॉल देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे इस फॉल की कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट ये 4000 पॉइंट का एक फॉल था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 4000 फॉल का फॉल आया और ये एक लेवल था नियर अबाउट, अगर लेवल की बात करें तो 90,300 के आसपास का ये एक लेवल था नियर अबाउट। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये वही लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, सेम उसी लेवल से। सो अब अगर हो क्या सकता है ये समझे तो आपको लेवल टू लेवल समझ में आ रही होगी चीज़ें कि किस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक्ट करता है या रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस लिया और मान लो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो सिंपल है कि हमें यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड का व्यू बनाने को मिल सकता है या देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट बात करें तो मार्केट जैसे ही अपसाइड में गया था यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया था लेवल की। अगर बात करें तो 88,600 का ये लेवल है, ठीक है। तो 88,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके मार्केट इस तरीके से भी नीचे निकलता है तो 88,600 के नीचे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक बियरिश फेज देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो 88,600 के नीचे अगर मार्केट आ सकता है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्केट में। और यहाँ पे जो फर्स्ट आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा ये एरिया है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लेवल की अगर बात करें तो 87,600, ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर बात करें कि 87,600 अगर मार्केट में नीचे साइड में फिर से ब्रेक हो जाती है तो आप देखो ये अभी लगभग अभी नियर अबाउट अगर लो की बात करें तो एक लो का एरिया है। लेवल की अगर बात करें तो 86,600, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो लेवल आपको मिल जाते हैं डाउन साइड में अगर 88,600 का लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं कि अगर मान लो मार्केट या सिल्वर को अप साइड में जाना है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट था और यहाँ पर भी एक सपोर्ट ही था, ठीक है। सो सेम इसी लेवल पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो मान लो अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो ये एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट एरिया है। लेवल की अगर बात करें तो 90,300। सो 90,300 अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक बुलिश फेस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट आपको रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा वो ये लेवल के आसपास है। लेवल की अगर बात करें तो 91,300 और 91,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप देखो ये एरिया ऑलरेडी अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम यहाँ पे देखने को मिला है। सो मुझे ऐसा लगता है कि 91,300 के ऊपर जो नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो होगा नियर अबाउट
380 के आसपास, राइट। सो ओवरऑल अभी तक हमने ये बात की वीकली व्यू के अकॉर्डिंग कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सिल्वर में वीकली व्यू क्या हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कमिंग मंडे हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मंडे के लिए प्लान करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं सिल्वर को, सो आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का यहाँ पे फॉर्म हुआ है। और जब बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मेशन हुआ है, अगर इसका लो ब्रेक होगा तो बट ऑब्वियस यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसका अपसाइड ब्रेक हो गया सो आपको यहाँ पे मार्केट जस्ट अपोजिट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सेलिंग प्रेशर होने के कारण हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड टू साइडवेज हो जाए, जैसे कि मार्केट पिछले 2-3 हफ्तों से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। चलो, सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट में कमिंग मंडे में हम किस तरीके से यहाँ पे अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं सिल्वर के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं डे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, समझते हैं कि लास्ट डे मार्केट ने किस हिसाब से ट्रैवल किया है, ठीक है। तो आप देखो मार्केट ने क्या किया, ये 27 है, 27 को मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अगर आप देख पा रहे होंगे तो जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ था ये एक हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद मार्केट ने इसी तरीके से होल्ड किया था और ये एक रेंज बनाई थी, ठीक है, ये एक रेंज बनाई थी। रेंज में मार्केट अपसाइड में निकलने की कोशिश तो करता है और बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बनाता है, लेकिन मार्केट अगर आप देखेंगे तो जो 90,300 वाला ये जो एरिया था जो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया, वहीं से मार्केट में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और अपना जो डे का लो रहता है वो डे का लो ब्रेक करते हुए मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हमें एक नया लो देखने को मिलता है और लास्ट एंड में मार्केट इस रेंज के अंदर हॉल्ट करता है, ठीक है। रेंज की अगर बात करें तो ये रेंज कौन सी रेंज है, अपसाइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 89,300 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 88,600, ठीक है। अपसाइड में ये एरिया है, लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, ये 88,300 और इसके जस्ट अपोजिट बात करें तो डाउन साइड में ये एक सपोर्ट एरिया है, लेवल की बात करें तो 88,600, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं ये कंसीडर करके चल लो मार्केट निकलता है तो अपसाइड में जा सकते हैं और इसके नीचे अगर आता है तो मार्केट में हमें एक डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो 88,600 के नीचे जो मुझे ऐसा लगता है रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया मिलेगा वो होगा ये वाला, लेवल की बात करें तो 88,200, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलता है 88,300 के तो यहाँ पे मुझे लगता है नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा नियर अबाउट ये 89,300 है। तो 89,300 के ऊपर जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल सकता है वो होगा 89,800 के आसपास, राइट। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा 89,300, ठीक है। सो गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये डेली एनालिसिस भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे मंडे को अपना प्लान करके चल सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है कि आपको एनालिसिस समझ में आ रही है और आप नेक्स्ट फर्दर भी इस तरीके की एनालिसिस चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे, हम इस भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।